पिछली क्लास में हम लोग लेसन 1 पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2, कथाकली का लेसन 2, जिसका नाम है 1 रुपए की गाय। इसमें कहानी है। इस कहानी में किसी गांव में कृष्णदेव नाम का एक बहुत ही धनी जमींदार रहता था, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह हमेशा दुखी और उदास रहता था। इसके लिए उसने निश्चय किया कि वो किसी बच्चे को गोद लेगा और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी बच्चा जल्दी ही बच्चा गोद लेना चाहते हैं, और ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। उसी राज्य में श्यामा नाम की एक औरत रहती थी अपने बेटे प्रताप के साथ। वह गरीब थी, वह अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाती थी, लेकिन उसका जो बेटा था वह बहुत ही बुद्धिमान था और वो पढ़ना चाहता था। तभी श्यामा ने निश्चय किया कि वो अपने बेटे को लेकर के जमींदार के पास जाएगी। वो जमींदार के पास अपने बेटे को लेकर के जाती है और बोलती है कि आप इसे अपना बेटा मान लीजिए, इसे गोद ले लीजिए, ये बहुत ही बुद्धिमान है और ये पढ़कर बहुत आगे जाएगा। तभी इसने जो जमींदार थे उन्होंने कहा कि हम इसे कोई छोटा सा आसान सा काम दे देंगे, यदि इसमें अपनी बुद्धिमानी का परिचय देगा तो मैं इसे अपना बेटा मान लूँगा। श्यामा बच्चे को वहीं पर छोड़ करके चली जाती है अपने घर। अब इधर जमींदार प्रताप, उसका नाम रहता है, प्रताप को काम देते हैं गाय चराने का। वो रोज़ गायों को खूँटे से ले जाता, निकाल कर चराता और फिर शाम को ला कर के खूँटे पर वापस बांध देता था। उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोचकर वह ये काम करता था। फिर उसके बाद उसे एक बात पता चली कि जो ये जमींदार हैं कृष्णदेव सिंह, वो गायों को बेचना चाहते हैं। उनमें से एक गाय को लेकर के वो जाता है गांव में और पूरा ढिंढोरा पिटवा देता है कि 1 रुपये में एक गाय जो लेना चाहता है वो आ जाए। मंदिर के पास 2 बजे दोपहर में वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब 1 रुपये में एक गाय लेने के लिए बहुत सब उत्सुक रहते हैं कि वाह, इतनी महंगी गाय, इतनी अच्छी गाय हमें 1 रुपये में ही मिल जाएगी। बहुत सारे लोग मंदिर के पास एकत्र हो जाते हैं। फिर जो प्रताप होता है वो बोलता है कि पर्ची पर अपना अपना नाम लिख दीजिए और 1-1 रुपया दे दीजिए। फिर वहाँ पर लोगों ने क्या किया, अपना नाम लिखा और पर्ची पर और 1-1 रुपया दे दिया। इस तरह से 1600 रुपये उसके पास हो गए, प्रताप के पास। मतलब वहाँ 1600 लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। फिर वो पर्चा लेता है और फिर पर्चे को उछाल देता है। उछाल करके उसी भीड़ में से एक छोटे बच्चे को बुलाता है और बोलता है कि इसी पर्चे में से किसी एक पर्चे को निकालो। वो बच्चा एक पर्चा निकाल कर प्रताप को दे देता है। प्रताप वो पर्चे को खोलता है और उसमें से जिसका नाम उस पर लिखा होता है उसको वो गाय दे देता है। अब ये बातें लोगों के समझ में आ गई कि किस तरह से 1 रुपये में ये गाय मिल सकती थी। तो इस तरह से बुद्धिमानी से 500 की गाय को प्रताप ने 1600 रुपये में बेच दिया और अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। वापस घर आकर उसने अपने पिता जमींदार कृष्णदेव सिंह को वो पैसे दिए और कहा 500 रुपये की गाय को 1600 में बेच दिया। तो इस तरह से जमींदार जो कृष्णदेव सिंह होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो उसे अपना बेटा मान लेते हैं और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि आज के बाद प्रताप ही उनका बेटा होगा और इस राज्य का मालिक भी। तो इस तरह से अपनी बुद्धिमानी से प्रताप ने अपने आप को साबित किया और अपनी माँ को भी साबित किया कि उसका बेटा कितना बुद्धिमान है। तो ये कहानी तो ख़त्म हुई। अब इसका क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ सब लोग बुक से ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है कृष्णदेव सिंह की चिंता का क्या कारण था। आंसर है जमींदार कृष्णदेव सिंह की कोई संतान नहीं थी, उनकी चिंता का यही कारण था। दूसरा क्वेश्चन है उसने क्या उपाय निकाला। उसने बच्चा गोद लेने का उपाय निकाला। थर्ड क्वेश्चन है जमींदार के घर कौन पहुँचे। उसका आंसर है श्यामा और उसका बेटा दोनों जमींदार के घर पहुँचे। फोर्थ क्वेश्चन है जमींदार ने प्रताप को क्या काम दिया। आंसर है जमींदार ने प्रताप को गाय चराने का काम दिया। फोर्थ क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन है। 5 आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन है प्रताप ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय कैसे दिया।
500 रुपये की गाय को 1600 रुपये में बेचकर उसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। लास्ट क्वेश्चन है, यदि गाय खरीदने कम लोग आते तो क्या होता? आंसर है, यदि गाय खरीदने कम लोग आते तो प्रताप को भी कम पैसे ही मिलते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर और ये चैप्टर 2 कथा कलिका का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्याकरण या कथा कलिका नेक्स्ट चैप्टर डालेंगे।